हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे और क्रैश कोर्स को सुपर फॉर्म में एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया था जो सीक्वेंशियल नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, उसमें एक क्लास ऑलरेडी हो चुका है। उसमें आप लोग बेसिक्स जितना भी था सीक्वेंशियल का ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे। और लैच क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसके बाद सबसे बेसिक्स जो लैच और फ्लिप फ्लॉप होता है दैट इज योर एसआर फ्लिप फ्लॉप या एसआर लैच, समझे? उसके बारे में हम बात किए थे। एसआर लैच क्या होता है, एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, उसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा होता है। उसके बाद लास्ट में देखे थे हम उसका एक्साइटेशन टेबल। तो क्या होता है ये सबसे पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में रिवीजन कर लेते हैं, फिर चलेंगे आगे, स्टार्ट करेंगे। और दिख भी रहा होगा आगे आपको जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, फिर डी फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, फिर टी फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, चारों फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है, उसका सारा एवरीथिंग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल। सर क्यों पढ़ रहे हैं ये सब पता चलेगा अभी, आज सब पता चलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या पढ़े थे। एसआर फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप का क्या पढ़े थे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़े थे आप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है पता होगा आप लोगों को, लिखिए कॉपी में जल्दी से आप लोग। सर यही तो था, क्यू एन प्लस वन बराबर एस प्लस आर बार क्यू एन, बिल्कुल यही था। जो सब खुद से लिख लिए वेल एंड गुड। यही है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, एस प्लस आर बार क्यू एन। अब देखिए इसका वैलिडिटी का एक कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है सर? इसका वैलिडिटी का एक कंडीशन होता है। सर ये तो बताए नहीं थे कंडीशन, इसीलिए तो आज बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो आज बता दे रहा हूँ। इसका कंडीशन होता है ये कब वैलिड होगा, ये जो है क्यू एन प्लस वन इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन, ये कब वैलिड होगा? तो लिखिएगा दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन hold only s into r इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होल्ड ओनली s इंटू आर इक्वल्स टू 0। और ये याद रखना है आपको, ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, जो कब ये वैलिड होता है। अगर इसको माइंड में नहीं लीजिएगा, जब इसका बनेगा तो इसका डायग्राम जो बनता है, सिंबॉलिक डायग्राम एसआर फ्लिप फ्लॉप का इस तरह से बनता है। ये तो पता भी होगा शायद, आई थिंक आपको। एस आर, यहाँ पे एस है, यहाँ पे आर, ये इसका क्या है? सिंबॉलिक डायग्राम, एस और आर। फिर आउटपुट पे क्या दिखेगा? क्यू और क्यू बार, या किसी को बोलते हैं क्यू एन या क्यू एन बार, कोई दिक्कत नहीं है। ये है एस आर फ्लिप फ्लॉप, यह इसका सिंबॉलिक डायग्राम, सिंबॉलिक डायग्राम। ओके, तो ये याद रहेगा, ये बहुत काम का। और कब वैलिड होता है, होल्ड होता है एस इंटू आर इक्वल टू 0, ये भी याद रखिएगा आप। ओके, चलिए इतना क्लियर हो गया। बाकी जितना चीज पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल उतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जाम में उतना याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। ये अगर याद है तो कोई भी आप कब क्या स्टेट होगा, अगर आपको एस पता है, अगर आपको आर पता है, अगर आपको क्यू एन पता है, ये तीनों चीज अगर पता है आपको, तो आप नेक्स्ट स्टेट के बारे में कभी भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल से ही इसको फाइंड करके लेके आ गए हैं हम। कैसे? के मैप के थ्रू। आप के मैप जब बनाइएगा, क्यू एन प्लस वन का जो के मैप बनाइएगा, तो आपको यही एक्सप्रेशन आएगा। यही एक्सप्रेशन को मैं लिखा हूँ और यही इसी को आपको याद रखना है। ओके, बात रही एक्साइटेशन टेबल की, तो एक्साइटेशन टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? तो फर्दर आज जब हम आगे पढ़ेंगे सारे फ्लिप फ्लॉप को कवर करने के बाद, तो हम पढ़ेंगे जो वन फ्लिप फ्लॉप से अनदर फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसको याद करने के लिए आपको एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल दोनों याद होना चाहिए। अगर दोनों चीज़ याद होगा तभी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं पहले बता दूंगा, एक करके दिखा दूंगा जो किस तरह से चीज़ें कन्वर्ट होती है। इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो मैं लिखवा दूंगा, और वही इंपॉर्टेंट है, वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। एक करके दिखा दूंगा, बाकी अब कितना 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 से समझिए 12 बनेगा कॉम्बिनेशन। अब 12 करके दिखाना क्रैश कोर्स में पॉसिबल तो है नहीं। आपको चीज़ें बता दूंगा, एक करके दिखा दूंगा जो ऐसे कन्वर्जन होता है। आप दूसरा, तीसरा, चौथा ट्राई करते रहना अपने प्रैक्टिस के लिए। बाकी मैं टेबल सबका लिखवा दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए ये हो गया ऑलमोस्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब चलते हैं आगे, जेके फ्लिप फ्लॉप पे चलते हैं। क्या सर? जेके फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। इसमें आपको एक इनवैलिड स्टेट आता था एसआर फ्लिप फ्लॉप का। जब देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल, उसमें एक इनवैलिड स्टेट आता था। उसी को रिमूव करने के लिए, उसी जो प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए आया जेके फ्लिप फ्लॉप। उसमें एक इनवैलिड स्टेट जो है वो रेक्टिफाई हो गया
इसमें इनवैलिड स्टेट नहीं आया। अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये हुआ नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट, जे इनपुट अप्लाई है, के इनपुट अप्लाई है, ट्रिगर है पता है यहाँ पे, ट्रिगर जीरो रहेगा तो क्या होगा, कुछ कर ही नहीं, वर्क ही नहीं करेगा ये, तो एक्सटर्नल ट्रिगर अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जीरो क्या करना पड़ेगा 1, अब 1 कर दिया, एक्साइटेशन मिल गया, अब ये सर्किट स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से ये कनेक्टेड है, बस इसका सर्किट याद रखिएगा, क्रॉस कपलिंग होगा यहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो क्यू कनेक्टेड है यहाँ पे कनेक्टेड होगा इस वाले में जहाँ से के अप्लाई होगा, और क्यू बार जो कनेक्टेड होगा, देखिए क्यू बार कनेक्टेड है यहाँ से जहाँ पे जे अप्लाई होगा, ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे होता है, कभी कभी ऐसे भी दिखाया जाता है, इस तरह से इसी में चीज़ें कनेक्टेड होती है, इसको याद रखिएगा। ओके चलिए, अब ये तो ये हो गया सर, इसका फिर बनाना पड़ेगा क्या, इसका भी बनाना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इसका भी बनाना पड़ेगा एक्साइटेशन टेबल, इसका भी निकालना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तीनों चीज़ इसमें भी देखना है। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले एज यूजुअल ड्रॉ करते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ओके क्या होगा, तो जे के क्यू और क्यू एन, यही तो होगा, क्यू और सॉरी क्यू और क्यू बार, यही तो होगा चार चीज, ठीक है, जे के और क्यू बार एक दूसरे का कंप्लीमेंट ही होगा, तो क्या हम लिखते हैं, सिर्फ हम क्यू एन प्लस 1 मतलब नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्लॉक भी एक मेंशन कर देते हैं, क्या क्लॉक। चलिए अब क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, क्लॉक नोट ट्रिगर होगा जब यहाँ पे जीरो होगा, जब यहाँ पे जीरो होगा, जब यहाँ पे जीरो होगा तो लिख देते हैं नोट ट्रिगर, यहाँ पे क्या होगा नोट ट्रिगर, नोट ट्रिगर, इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, तो क्यू एन प्लस 1 क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा क्यू एन पे होगा। ओके अब जो ही इसको चेंज कर दिए, मतलब एक्सटर्नल क्लॉक अप्लाई कर दिए, इसका ट्रिगरिंग स्टार्ट कर दिए, मतलब इसको ट्रिगर कर दिए, तो ये हो गया सर्किट क्या एक्टिवेट हो जाएगा, एक्साइटेशन मोड में चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, यहाँ पे क्लॉक ट्रिगर हो गया, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जे के है 4 कॉम्बिनेशन बनेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 पे कितना आएगा, पुट करके देखिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, पुट करके रन कैसे करवाना है ये आपको पता है, मैं टाइम नहीं गवा रहा हूँ, ये करने से अभी कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बस आपको के इक्वल टू 0 पुट करना है, इसमें जे इक्वल टू 0 पुट करना है, और ऐसे सर्किट को जैसे रन करवाते हैं रन करवाना है, और कैसे रन करवाना है मैं एक में बता चुका हूँ, उसी के थ्रू इसको भी करना है, अपने आप इजी वे में चीज़ें आ जाएगा। ओके जहाँ पे जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में वहाँ पे मैं करवा के दिखा दूंगा, इसमें इतना कोई ज़रूरत नहीं है इसका, केवल ये टेबल याद रखना जरूरी है। तो 0 0 पे कितना होगा, 0 0 पे ये 0 हो जाएगा, आप करके देखेगा, यहाँ पे जे 0 यहाँ पे के 0 पुट करके इसको जब एग्जीक्यूट करवाइएगा तो आपको क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू 0 आएगा, जब 0 1 अप्लाई कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, कितना सॉरी जब 0 0 अप्लाई कीजिएगा, जब 0 0 अप्लाई कीजिएगा तो 0 0 पे ये होल्ड स्टेट को अचीव करता है, दैट इज क्यू एन, मीन्स ये क्या है होल्ड स्टेट, 0 0 पे क्या है क्यू एन, दैट इज योर होल्ड स्टेट को देता है। 0 1 पे क्या देता है 0, और 1 0 पे कितना 1, और 1 1 पे देता है क्या टॉगल मोड, जब भी 1 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 आपको पता भी होगा, जेके फ्लिप फ्लॉप 1 1 पे क्या टॉगल मोड में अप्लाई करता है, मतलब कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1 कभी 0 कभी 1, तो इसको बोलते हैं क्या, ये होता है क्यू एन कंप्लीमेंट, और इसे बोलते हैं टॉगल मोड, टॉगल मोड। अब सर टॉगल मोड समझेंगे कैसे, तो 0 होगा फिर 1 0 1 0 1 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेगा तो क्यू एन बार के टर्म में पता चल जाएगा आपको। अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहे आप इसी को, तो मान लीजिए कोई एलईडी है वो ग्लो कर रहा है फिर बंद हो जा रहा है, ग्लो कर रहा है बंद हो जा रहा है, मतलब 0 1 0 1 मतलब क्या ऑन ऑफ होता जा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं टॉगल मोड, मतलब फिक्स नहीं है, कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है कभी ऑफ हो रहा है, इस तरह से चीज़ें चलती है। ओके अगर मैथमेटिकली समझना है तो अगर क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू निकालेगा तो कितना क्यू एन बार के इक्वल हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप है किस मोड में चला गया है, टॉगल मोड में चला गया है। ओके जिस तरह से होल्ड मोड में क्या होता है, अपने ही वैल्यू को होल्ड करता है, मतलब अपना ही सिचुएशन को होल्ड करता है, तो इसको क्या बोलते हैं क्यू एन। तो ये टेबल यहाँ से याद रखिएगा, फिर यहाँ से बनाइएगा आप, तो इसके पीछे एक चीज़ और आता है उसको मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर मैं एक टेबल बना रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक टेबल का डिटेल मैनर,
ये चीज़ तो है ही, कहाँ कहाँ देखिए 0 0 पे क्यू एन होल्ड स्टेट करेगा, 0 1 पे 0, 1 0 पे 1 और 1 1 पे कितना क्यू एन बार, दैट इज टॉगल मोड। ओके चलिए यहाँ पे देखिए देखिए ये दिख रहा होगा जेके फ्लिप फ्लॉप, ये जेके फ्लिप फ्लॉप है, कैसे वर्क करता है ये आपको पता है। क्या होगा यहाँ पे शुरुआत में तो जेके रहेगा, अब जेके का वैल्यू क्या 0 होगा 1 होगा, 0 1 1 0 1 1 ऐसे ही वेरी करता रहेगा। क्लॉक 1 पे अप्लाई होगा और इस तरह सर्किटरी दिख रहा है, कैसा कनेक्शन है आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। बस इसमें रन करवाना है 0 1 0 1, तो आपको पता है कैसे रन करवाना है। अब उसको मैं 0 1 लेकर रन करवाते जाऊँ फालतू का टाइम जाने वाला है, तो उससे बेटर है आपको एक पता ही है ये चीज़ें, बस मैं टेबल लिख रहा हूँ, टेबल भी याद नहीं रखना है आपको। टेबल समझने के लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ें कैसे हो रही है, आपको याद क्या रखना है, जो इससे आएगा रिजल्ट, यहाँ से जो आएगा रिजल्ट दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्लॉक, तो पहले क्या होगा क्लॉक पहले क्या आएगा नोट ट्रिगर पे ही रहेगा, तो 0 0 पे कुछ नहीं। अब हम वहीं से बात करते हैं जहाँ से हम ट्रिगर करते हैं, क्योंकि हम देखिए वहाँ यहाँ अप्लाई कर दिए हैं 1, मतलब ट्रिगर जब कर दिए तभी के बारे में बात करते हैं, इससे पीछे जाके क्या देखेंगे पता है ये चीज़ें। अब देखिए क्या होगा, ये 0 0 पे आएगा और ये कितना, ये 0 0 पे, तो ये शुरुआत में कितना होगा 0, तो कितना होता है 3 कॉम्बिनेशन है जे के क्यू एन, तो कितना टोटल 8 बनेगा जे के क्यू एन, 3 वेरिएबल 8 कॉम्बिनेशन कैसे बनता है 0 0 0 1 1 1 1 ऐसे ही लिखते हैं। ये सब लिखने का तरीका ये आपको पता होगा अच्छी तरह से। और यहाँ पे कितना होगा 0 1 0 1 0 1 0 1, बस ऐसे ही चीज़ें चलेगी। अब निकालना मुझे क्यू एन प्लस 1, और यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से गेम आएगा और यही इसी गेम को आपको याद भी रखना है, जो फाइनल आएगा रिजल्ट आपको। सर क्यू एन प्लस 1 कैसे निकालेंगे, अब देखिए 0 0 अप्लाई करना है कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई करना है 0, यहाँ पे भी अप्लाई करना है 0। अब क्यू एन का वैल्यू कितना होगा, शुरुआत में तो क्या है क्यू एन का वैल्यू 0 है, तब जाके तो आपको पता ये है क्या सिक्वेंशियल सर्किट, इसमें आपको प्रेजेंट इनपुट और पास्ट आउटपुट पता होना चाहिए। सिक्वेंशियल सर्किट में किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है चीजें। तो देखिए प्रेजेंट इनपुट तो यही है, पास्ट आउटपुट क्या है क्यू एन। जब तीनों चीज पता होगा तभी आप नेक्स्ट स्टेट के बारे में बता सकते हैं, दैट इज क्यू एन प्लस 1। तो ये देखिए 0 0 0 पे, तो अभी आपको जो हम एक टेबल बताए हुए थे इससे पीछे जस्ट, उसमें क्या यही चीज तो रिप्रेजेंट करता है। जब वैल्यू 0 0 रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, अपने वैल्यू को क्या करेगा होल्ड करेगा, क्या करेगा अपने वैल्यू को होल्ड करेगा। मतलब देखिए 0 0 पे इसका क्या है ये वैल्यू है तो इसको होल्ड करेगा, इससे कोई 0 0 है तो इस अपने वैल्यू को होल्ड करेगा। अब देखिए 0 1 पे क्या होगा, जब 0 1 था तो क्या हो रहा था, जब 0 1 पे क्या हो जा रहा था 0 हो जा रहा था। देखिए 0 1 इससे कोई मतलब ही नहीं है, 0 पे चला जाएगा, ये 0 1 पे कितना ये 0 पे चला जाएगा। ओके यहाँ पे देखिए 1 0 पे क्या 1 पे चला जाएगा। अब जो टेबल पिछले बनाए थे उस टेबल को देखेगा 1 0 पे कितना फिर से 1 पे चला जाएगा, लेकिन जो ही 1 1 अप्लाई कीजिएगा और ये क्या हो जाएगा 0, तो 1 1 जो ही अप्लाई कीजिएगा तो ये चला जाएगा टॉगल मोड में। टॉगल मीन्स क्या, अगर 0 है तो 1 और 1 है तो 0, मतलब एक कंप्लीमेंट हो जाएगा जो स्टेट है। तो यहाँ 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 1 है तो 0 हो जाएगा। ओके तो देखिए यहाँ जो स्टेट आया ये क्या हो गया, ये जो है 0 1 0 1, तो देखिए 0 था तो 0 ही रहा, 1 था तो 1 ही रहा, तो मतलब क्या ये आ गया आपका होल्ड स्टेट। ये क्या हो गया 0 0 मतलब रीसेट स्टेट, ऐसे ही होगा ना, रीसेट जो भी होगा और क्या कर देगा रीसेट। ये क्या हो गया, ये हो गया सेट स्टेट, और ये क्या हो गया, ये हो गया टॉगल मोड। तो ये याद रहेगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये लिखे कहाँ से, तो इससे पहले जस्ट जो टेबल बनाए थे उसमें हम क्या बताए थे 0 0 मीन्स होल्ड स्टेट, 0 1 तो 0 देगा, 1 0 तो क्या 1 देगा, और 1 1 तो दैट इज टॉगल मोड। उसी से ये टेबल बना है, उसी को एलेबोरेट करके ये चीज़ बनाया है। ओके अब देखिए यहाँ से अगर क्यू एन प्लस 1 का निकालेगा के मैप, तो आएगा क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू कितना जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, यही आएगा।
ये है यहाँ से एक्सप्रेशन आ रहा है जिसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, ये यहीं से आ रहा है, इसको याद रखना है आपको, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए, स्टार मार्क कर दीजिए, ये बहुत ही काम का है, बहुत ही काम का है। क्यू एन प्लस वन जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया आई थिंक। तो ये तो हो गया सर क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल का बात है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात है। ओके, अब जब इसके बाद फर्दर आगे मूव करेंगे तो आपको एक और टेबल पढ़ना होता था, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन टेबल। क्यों सर? क्योंकि ये कन्वर्जन में काम आएगा। ठीक है, तो एक्साइटेबल टेबल तो डायरेक्ट हम दिखाते हैं आपको, इसमें कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, बस उसको डायरेक्ट याद रखना। आपको कैसे याद रखना उसके पीछे का लॉजिक मैं जरूर बता दूंगा आपको। ओके, चलिए अब लिख लीजिए क्या, एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल क्या था, इसमें Qn और Qn प्लस वन के बारे में ही पता होगा आपको, और निकालना क्या होगा, J और K, ये दोनों निकालना होगा। उल्टा चीजें चलेगा, पहले J और K Qn पता था और Qn प्लस वन निकालना होता था। क्या होता था, J K Qn पता हो तो Qn प्लस वन दैट इज नेक्स्ट स्टेट कभी भी पता कर सकते हैं किसी भी सिचुएशन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको Qn और Qn प्लस वन पता होगा। क्या, Qn प्लस वन मतलब प्रेजेंट स्टेट और पास्ट स्टेट, सॉरी नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट पता होगा आपको। निकालना होगा J और K, क्या J और K जो कि इनपुट है, JK फ्लिप फ्लॉप का इनपुट क्या है, J और K ही है, तो ये निकालना होगा। ये सर कैसे निकालेंगे, तो बस इसका टेबल ही याद रखना है आपको। कैसे याद करेंगे, तो पता है दो वेरिएबल से कितना कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसको याद कैसे करना ये समझ लीजिएगा, 0 0 0 1 ये तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, ये देखिए यहाँ 0, यहाँ पे डोंट केयर जिसे बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना, 0 और डोंट केयर। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 1 और डोंट केयर, बस 0 डोंट केयर 1 डोंट केयर, हो गया गेम ओवर। अब बस इसी को लिखने का तरीका है, इसको जस्ट नीचे कर दीजिए, इसको लास्ट वाले के साथ, मतलब सर ये 0 और ये इस तरह से, इसको बस जस्ट इसके साथ, मतलब 1 और ये डोंट केयर, मतलब सर अब इसको क्रॉस वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा चीज़ें सही है कि नहीं। तो आप जो लिखे हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल उससे चेक कर लीजिएगा, देखिएगा जब 0 0 होगा तो इसका वैल्यू 0 0 ही होगा, जब इसका वैल्यू 0 1 होगा तब भी ये 0 0 पे होगा। आप उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ से चेक कीजिएगा तो यही आएगा, और चेक करने की जरूरत नहीं, ये सही लिखा गया। तो ये याद करने का ट्रिक है, जो पहला दूसरा याद कर लीजिए, टिप्स फॉर रिमेम्बरिंग। कैसे सर, 0 0 पे कितना होगा, 0 और डोंट केयर, 0 1 पे कितना होगा, 1 और डोंट केयर, और बस पहले वाले को लास्ट में शिफ्ट कर दीजिए, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ओके, सॉरी ये उल्टा हो गया, इसको उल्टा करना है, इसको उल्टा करना है, ये और ये और ये क्या बोलते हैं, ये डोंट केयर पहले और इसके बाद 0, ये होता है। मतलब इसको ऐसे पकड़ के जब खींचिएगा तो ये भी चीज़ें क्या हो जाएगा, जो पहले है वो बाद में आ जाएगा, जो बाद में है वो पहले आ जाएगा। ओके, चलिए ये आई थिंक आपको याद हो गया होगा, और याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लास्ट में जो क्या बोलते हैं कन्वर्जन में एक टेबल लिखाऊंगा, वही काम का है, क्योंकि कन्वर्जन जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ईएससी के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, बाकी कहीं नहीं पूछा जाएगा। जब आप कन्वेंशनल पेपर दीजिएगा तब हो सकता है ये जेके फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब चीज़ें पूछा जाए, बाकी कहीं पे यूज़ नहीं होता है। लेकिन हाई सिलेबस में क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह का, इसीलिए मैं चीज़ों को चाह रहा हूँ आपको बता दूँ, डायरेक्ट वे में क्वेश्चन हिट हो जाए। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा एक्साइटेशन टेबल को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, आप पढ़े होंगे रेस अराउंड कंडीशन। क्या सर, रेस अराउंड कंडीशन, इसको देखिएगा, ये है जेके फ्लिप फ्लॉप का सबसे महत्वपूर्ण बात। सबसे पहली बात, सर रेस अराउंड कंडीशन होता क्या है, ये कब अराइज होता है, किसमें अराइज होगा, कौन से फ्लिप फ्लॉप में, कैसे समझेंगे। तो आपको पता है, अभी जो पढ़े थे आप 2 फ्लिप फ्लॉप पढ़े, एक एसआर फ्लिप फ्लॉप जो कि बेसिक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा पढ़े हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक इनवैलिड स्टेट आ जाता था, कब, जब 1 1 होता था इनपुट, एस का वैल्यू 1 आर का वैल्यू 1, तो इनवैलिड स्टेट आ जाता था। लेकिन जब जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं हम, तो जब जे के वैल्यू 1 और के का वैल्यू 1 आता था तो वहाँ पे क्या हो, टॉगल मोड में। तो रेस अराउंड कंडीशन तभी जनरेट होगा जब जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में हो,
और सबसे पहली बात, रेस अराउंड कंडीशन ओनली जेके फ्लिप फ्लॉप में ही अराइज होगा। किसमें किसमें? क्योंकि टॉगल मोड में केवल जेके फ्लिप फ्लॉप ही वर्क करता है। तो यहां पर लिख देते हैं इट्स ओनली अराइजेस इन जेके फ्लिप फ्लॉप। ये हमेशा याद रखिएगा, रेस अराउंड कंडीशन ओनली जेके फ्लिप फ्लॉप में। क्यों? क्योंकि यही केवल टॉगल मोड में काम करता है, बाकी कोई भी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में वर्क नहीं करता है। इसलिए जेके फ्लिप फ्लॉप में अराइज होगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, इट्स ओनली अराइजेज इन जेके फ्लिप फ्लॉप या इट्स अकर्स ओनली इन जेके फ्लिप फ्लॉप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दूसरा क्या होगा? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये जो क्या बोलते हैं इस, ये जो है लेबल ट्रिगर आप पढ़े होंगे। एक लेबल ट्रिगर, एक क्या पढ़े थे? एज ट्रिगर। तो फ्लिप फ्लॉप कैसा होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है एज ट्रिगर। कैसा सर? एज ट्रिगर। और लैच जो होता है क्या होता है? लेबल ट्रिगर। ये तो होता है ना, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल फॉर लेबल, और एक याद है तो दूसरा तो डिफॉल्ट याद रहेगा। और ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है क्या होता है? एज ट्रिगर होता है। अब एज ट्रिगर में हम दो पार्ट पढ़े थे, एक पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, एक नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ठीक, तो सर ये तो डिटेल मैनर में होगा। ठीक है, जब ट्रिगरिंग पढ़ेंगे तो फिर से एक बार इस पर चर्चा कर लेंगे, जो कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे। अभी जो बात है क्या, रेस अराउंड कंडीशन का बात करना है, तो आपको हमेशा याद रखना है रेस अराउंड कंडीशन जो होगा ओनली लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप में होगा। रेस अराउंड कंडीशन हैपेंड ओनली इन लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप। दूसरा कंडीशन क्या सर? इट्स अकर्स ओनली इन लेबल ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। किसमें? लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप में ही ये होगा। इसका दूसरा और इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, इसको याद रखेगा। तीसरा क्या होगा? क्या बोले थे? टॉगल मोड में। तो जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में कम काम करता है, जे इक्वल टू के इक्वल टू 1 जब होगा तभी होगा क्या, ये टॉगल मोड में जाएगा। ओके, ये 3 कंडीशन हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। चौथा और महत्वपूर्ण मेन इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, ये देखिएगा, ये आपका हो गया ट्रिगर क्लॉक पल्स जिसको बोलते हैं। ओके, ये हो गया क्या आपका क्लॉक पल्स। अब क्लॉक पल्स में क्या हो गया? क्लॉक पल्स में ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? ये तो विड्थ है, TW बोल देते हैं इसको। ओके, इसको TW बोल देते हैं। और एक होता है TD। TD क्या होता है? डिले। मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो, TD, यहाँ पे कितना 2TD डिले है इसका। इसके अंदर का क्या है? डिले है। ये इस पॉइंट पे क्या है? TD है। इस पॉइंट पे कितना है? 2D है। तो आपको याद रखना है, ये नहीं याद रखना है, ये तो क्लॉक पल्स है, उसमें क्या है? TW, ये विड्थ ऑफ क्या क्लॉक पल्स हो गया। ये TD क्या हो गया? डिले टाइम हो गया इसका। ये डिले टाइम TD, ये 2TD, ये 3TD, ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। तो आपको याद रखना है इस चौथा कंडीशन में रेस अराउंड कंडीशन तभी अकर होगा, कब सर? जब TW का वैल्यू मच ग्रेटर देन TD हो। ये इंपॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट कंडीशन मिस कर जाता है। क्या सर? TW का वैल्यू मच ग्रेटर देन किससे? TD से हो। TW क्या है? विड्थ ऑफ दिस क्लॉक पल्स। TD क्या है? डिले टाइम, आपको पता है, प्रोपागेशन डिले या डिले टाइम जिसे बोलते हैं, वही लिखा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, वो लिख दीजिएगा TW इक्वल टू विड्थ ऑफ द क्लॉक पल्स। ओके, TD इक्वल टू प्रोपागेशन डिले या डिले टाइम ऑफ द क्लॉक पल्स। तो ये जो TW होगा वो मच ग्रेटर देन होगा TD से, तभी ये क्या होगा? रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होगा। ओके, इतना पॉइंट याद रखना है आपको, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला, रेस अराउंड कंडीशन कब अकर होगा? ओनली इन जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, दूसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन? इट अकर्स ओनली इन लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप। कब? लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप। जनरली जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो क्या होता है? एज ट्रिगर होता है, लेकिन जब रेस अराउंड कंडीशन होता है तो क्या होता है? ये लेबल ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप में ही केवल क्रिएट होता है क्या? रेस अराउंड कंडीशन। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात है, ये ओनली अकर्स इन टॉगल मोड। टॉगल मीन्स जे इक्वल टू 1 इक्वल टू के या जे इक्वल टू के इक्वल टू 1, यही लिखा हुआ है, दैट इज टॉगल मोड। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, TW इज मच ग्रेटर देन TD। TW इज द विड्थ ऑफ द ट्रिगरिंग या विड्थ ऑफ द क्लॉक पल्स, और TD इक्वल टू डिले टाइम। ये चीज, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा आराम से बनेगा। अब सर रेस अराउंड कंडीशन को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं? तो पता है आपको, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए मास्टर स्लेव
configuration is used to eliminate रेस अराउंड कंडीशन। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये भी आ जाता है, नीचे में नोट बना के या ऐसे पॉइंट बना के, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू एलिमिनेट रेस अराउंड कंडीशन। मास्टर अलग है, स्लेव दो फ्लिप फ्लॉप होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है दिखाएंगे हम आपको आगे, जब क्वेश्चन आएगा उसमें चीज़ें दिखा देंगे। मास्टर और स्लेव दो अलग अलग फ्लिप फ्लॉप होता है, दोनों का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, दोनों एक साथ यूज़ करते हैं मास्टर स्लेव, क्योंकि मास्टर और स्लेव दोनों को जब एक साथ यूज़ करते हैं तो ये जो है, ये रेस अराउंड कंडीशन जो है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, वहाँ पे ये अकर्स नहीं होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें, ये बताइए क्लियर? क्योंकि देखिए हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पढ़ा रहे हैं, हम डिटेल में फिर जाएंगे तो चीज़ें और लेंथी हो जाएगी, टाइम ऑलमोस्ट बहुत कम ही बचा है हमारे पास, तो चीज़ें कवर करना है। मैं अपने एंड से ट्राई करूँ मैक्सिमम चीज़ें कवर करवा दूँ आपको, जिससे कि और भी जितने भी एग्जाम है, जैसे HCL का एग्जाम आ गया देख ही रहे आप, HPCL का एग्जाम है देख ही रहे हैं आप, और बाकी ESE, तो आपको घबराना नहीं। ESE का जो एग्ज़ाम का जो भी प्रिपरेशन कर रहा होगा बंदा, उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे वो HCL हो, चाहे वो HPCL हो, और जो भी अपकमिंग वैकेंसी ISRO BARC आने वाला, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो बस आप लगे रहिए, ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आप लोगों के साथ। तो ये हो गया ओवरऑल क्या, JK फ्लिप फ्लॉप के बारे में इतना कुछ पढ़ना था आपको, इतना कुछ पढ़ना था आपको। अब देखिए, अब इसको अभी वीडियो को पॉज कीजिएगा और JK फ्लिप फ्लॉप के बारे में क्या सब पढ़े ये एक बार रिमाइंड कीजिएगा, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे चीज़ों को याद नहीं रखिएगा तो सीक्वेंशियल उड़ जाएगा माइंड से। क्या सर, अभी मैं बता दे रहा हूँ, क्या याद करें सर, क्या बोल रहे हैं आप याद करने के लिए? तो देखिए JK फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल ही कॉन्फ़िगरेशन था जैसे सब में होता था, बस ये क्रॉस कपलिंग वाला, जो ऊपर है उसका कनेक्शन क्या नीचे वाले से दिखाना है, जो नीचे है उसका ऊपर से दिखाना है, ये पता है। ये हो गया एक इसका कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा इसका हम एक लिखाए थे शॉर्ट में, जो जिसमें 4 ही वेरिएबल था, इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल को याद करने का। कैसे सर, जब 0 0 हो तो QN दैट इज होल्ड स्टेट। ओके, 0 0 हो मतलब J का वैल्यू 0, K का वैल्यू 0 0 पे क्या, होल्ड स्टेट। फिर को कितना होगा, 0 1 पे कितना 0, 1 0 पे कितना 1, और 1 1 पे कितना होल्ड स्टेट। QN बार दैट इज कॉल्ड सॉरी टॉगल मोड, होल्ड स्टेट नहीं टॉगल मोड। ये 4 हो गया। अब इसी से बना था बड़ी वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जब J, K और QN पता हो तो QN+1 कैसे निकालेंगे, मीन्स नेक्स्ट स्टेट कैसे निकालेंगे, और उस टेबल से को बनाए थे जिसमें 8 कॉम्बिनेशन था। इसके बाद हम बना लिए थे वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज QN+1 इक्वल टू J QN बार प्लस K बार QN। यही था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप, दैट्स इट। इतना पढ़ लिए थे। इसके बाद पढ़े थे क्या हम, एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल कैसे याद रखना है पता है आपको, QN और QN+1 दिया रहेगा, JK निकालना होगा। तो सबसे पहले 0 0, तो यहाँ पे 0 और क्रॉस लगाना था, दैट इज डोंट केयर। फिर कितना है 0 1, तो कितना 1 और डोंट केयर लगाना है, और इसका जस्ट रिवर्स कर देना है नीचे में, पहले वाले को लास्ट वाले से और दूसरे वाले को सेकंड वाले से। बस ऐसे याद करना। देखिए पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए, चीज़ें अपने आप कर लीजिएगा। इतना याद हो गया, ये हो गया क्या, एक्साइटेशन टेबल। अब चलते हैं आगे। आगे चलेंगे तो क्या पढ़े सर, रेस अराउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन का 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या सब सर, सबसे पहली बात जो ये JK फ्लिप फ्लॉप में ही अकर्स होगा ओनली। किसमें, JK फ्लिप फ्लॉप में। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि JK फ्लिप फ्लॉप ही टॉगल मोड में वर्क करता है। केवल JK फ्लिप फ्लॉप ही ऐसा है 4 फ्लिप फ्लॉप में जो कि टॉगल मोड में वर्क करता है। तो रेस अराउंड कंडीशन उसी में जनरेट होता है, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा और इंपॉर्टेंट कंडीशन जो था, क्या था दूसरा और इंपॉर्टेंट कंडीशन, तो सर ये JK फ्लिप फ्लॉप का लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होगा, उसी में रेस अराउंड कंडीशन जनरेट होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या था, ये टॉगल मोड में। टॉगल मोड होता कब है, जब J = K = 1 हो। ओके, और फोर्थ और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात है दैट इज TW, विड्थ ऑफ द क्लॉक पल्स इज मच ग्रेटर देन TD, दैट इज डिले टाइम और प्रोपागेशन डिले। ये होना चाहिए, तब ये चारों कंडीशन जब फुलफिल कर देगा तो रेस अराउंड कंडीशन जनरेट करेगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसको रिमूव करने, क्योंकि ये तो एक तरह का प्रॉब्लम है, JK फ्लिप फ्लॉप एक तरह का प्रॉब्लम है, रेस अराउंड कंडीशन जनरेट हो गया। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, जिससे कि ये रेस अराउंड कंडीशन एलिमिनेट किया जा सकता है। ओके, इतना तक पढ़ लिए हैं। ये हुआ समरी। इतना आपको भी माइंड में इतना ही सोचना है इस वीडियो को पॉज करने के बाद। इतना अगर कर लिए हैं, अब चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं। 2 फ्लिप फ्लॉप पढ़े, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप। अब पढ़ते हैं तीसरा, दैट इज योर D फ्लिप फ्लॉप। D फॉर दिल्ली, D फ्लिप फ्लॉप। ये सब आसान है। D फ्लिप फ्लॉप पता है, इसमें सिंगल ही दिख रहा है, आप उसमें SR दिख रहा था 2 इनपुट, इसमें D दिख रहा है ओनली सिंगल। तो
तो सिंगल ही आएगा, पता ही आसानी होगा। सबसे पहले क्या करते हैं इसमें भी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर ये पढ़ेंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस इसका सिंबॉलिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इस तरह से होता है। बाकी टेबल देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबका इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पढ़ेंगे हम। देखिए ये हो गया डी, ये हो गया क्लॉक पल्स, ये क्यू एन और ये क्यू एन बार, ये है डी फ्लिप फ्लॉप, ये सिंबल हो गया इसका। अब जो इंपॉर्टेंट है वो मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक टेबल, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वहाँ से, और लास्ट में पढ़ लेंगे क्या क्या एक्साइटेशन टेबल, बस दैट्स इट। तो लिखते हैं सबसे पहले इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आसान है ये, जल्दी बता दे रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम भी करना है मुझे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉरी टेबल बनाएंगे तभी तो इक्वेशन फाइंड करेंगे ना। तो क्या होगा इसमें क्या होगा, ओनली डी है, सिंगल इनपुट है, डी है, तो क्या हो जाएगा डी क्यू एन प्रेजेंट स्टेट, और ये है क्या क्यू एन प्लस वन, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेट। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो याद रखिएगा 0 0 पे क्या होता है, ये एज इट इज इसको कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो। क्या याद रखना है, इसको कॉपी करो और इसको पेस्ट करो, मीन्स 0 0 1 1। और इसका जब लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बहुत लोगों को याद भी होगा क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी ही होता है, इसलिए देखिए इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया क्यू एन प्लस वन। ओके क्लियर, कुछ नहीं करना है, क्यू एन प्लस वन इक्वल टू सबसे आसान है, सबसे आसान डी का कॉपी द डी एंड पेस्ट देम, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप। ओके ये हो गया इसका। अब यहाँ पे आता है क्या, ये तो हो गया क्या कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक आता है एक्साइटेशन टेबल। ये कैसे बनाएंगे सर, बिल्कुल ये भी आसान होगा ना, ये भी तो आसान होगा ना। एक्साइटेशन टेबल ये भी तो आसान होगा ना, कैसे सर। तो इसमें क्या है, इसमें क्यू एन और क्यू एन प्लस वन पता होगा, और निकालना क्या पड़ेगा मुझे डी। तो क्या होगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1, कुछ नहीं, देखो डी निकालना है, क्यू एन प्लस को कॉपी करो, क्या क्यू एन प्लस वन को कॉपी करो और उसको जस्ट पेस्ट करो, क्योंकि यही चीज़ तो होता है ना, ये चीज़ तो कभी चेंज नहीं हो सकता, कोई भी टेबल बना लो तुम। तो देखो चीज़ें कहाँ से आ रहा है, सबका कनेक्शन है कहाँ से, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कनेक्शन है कहीं ना कहीं। तो ये हो गया इसका एक्साइटेशन टेबल, ये भी याद रखना। तो इस दोनों में देखो, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम तो है, ये दोनों तो मुझे सेम ही लग रहा है, वो तो सेम होता ही है, कब बोले डिफरेंस होता है, बस चीज़ें का एनालाइज करने का जरिया अलग होता है, आपका देखने का नज़रिया अलग हो सकता है, चीज़ें तो वहीं रहेगा, चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो। तो ये देखिए यही है क्यू एन और यही क्यू एन प्लस वन, तो देखिए क्यू एन प्लस वन और डी यही तो होता है ना इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए यही कॉपी यही पेस्ट, यहाँ पे देखिए क्यू एन प्लस वन और डी यही कॉपी और यही पेस्ट है कि नहीं। बाकी देखिए ये तरीका अलग अलग हो सकता है दोनों का, तो इसको बोल देते हैं एक्साइटेशन टेबल। इसमें केवल क्यू एन प्लस नोन रहेगा तब डी कैसे निकालेंगे, और इसमें डी और क्यू एन नोन रहेगा तो क्यू एन प्लस वन मतलब नेक्स्ट स्टेट कैसे निकालेंगे, ये बात है वाली। ठीक, अब ये सब यूज कहाँ होगा, जब कन्वर्जन करेंगे तब यूज होगा। किसका एक्साइटेशन टेबल लिखना पड़ेगा, किसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल लिखना पड़ेगा, ये आप पे डिपेंड करता है, आपको पहचानना पड़ेगा वहाँ पे, तभी जाके चीज़ें सुपर फॉर्म में चलने वाला है। चलिए तो ये याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में तीनों चारों का लिखा देंगे हम, ये तो 3 हो गया कंप्लीट, डी फ्लिप फ्लॉप। अब लिखेंगे लास्ट में क्या, टी फ्लिप फ्लॉप, और चारों को हम लिखा देंगे इंपॉर्टेंट एक जगह, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब पढ़िए टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फॉर टॉगल, याद रखिएगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट कुछ बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट लैच, ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं डी फ्लिप फ्लॉप को, लेकिन टी फॉर कभी ट्रांसपेरेंट मत समझिएगा, टी फॉर टॉगल होता है, ये टी फॉर होता है टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ओके चलिए, इसका सर कैसा होगा, सिंपल, इसमें भी सिंगल ही और इनपुट आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे, आउटपुट तो 2 जगह, एक क्यू और एक क्यू बार, यहाँ से क्लॉक पल्स अप्लाई, दैट इज टी, ये हो गया टी फ्लिप फ्लॉप। ओके अब यहाँ पे देखना, इसमें भी क्या बना रहे हैं, सेम काम करना पड़ेगा, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाना पड़ेगा। इनपुट कितना है टी और क्या क्यू एन, और बनेगा ये क्या क्यू एन प्लस वन, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेट। तो क्या होगा, दो वेरिएबल से इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, टोटल 4 कॉम्बिनेशन, क्या क्या 0 0 0 1
1 0 1 1, यही बनेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। अब सर Qn+1 कैसे लिखेंगे, यही तो महत्वपूर्ण है ना, Qn+1 कैसे लिखेंगे, और यही लिखना आपको आना चाहिए, यही लिखना भी आना चाहिए Qn+1। तो मुझे तो ये देखिए, मुझे तो याद है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको सर, आपको अब, लेकिन आपको याद कैसे होगा, आपको भी याद हो जाएगा, इसके पीछे का लॉजिक है, इस दोनों का एक्सऑर कर लीजिए। क्या सर 0 0 सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट 1 1, और ये कितना 0, मतलब Qn+1 अगर यहाँ पे निकालें तो क्या दिख रहा है, T XOR Qn दिख रहा है कि नहीं, T XOR Qn देखो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0। एक्सॉर गेट में क्या पढ़े थे, जब इनपुट क्या सेम हो तो आउटपुट कितना देता है 0। एक्सॉर गेट में क्या पढ़े थे, जब इनपुट सेम हो तो आउटपुट 0 दे रहा है कि नहीं, जब इनपुट डिफरेंट हो तो आउटपुट 1। तो T XOR Qn यही तो लिखा गया है ना यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, इसको भी स्टार मार्क कर देना, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ T फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब निकालना है इसका क्या, एक्साइटेशन टेबल। क्या एक्साइटेशन टेबल कैसे निकालना है, इसमें मुझे क्या Qn और Qn+1 ये पता होता है मुझे, और निकालना क्या पड़ता है मुझे, T निकालना होता है। जल्दी से निकालो खुद से, कैसे सर 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आप बताओगे जो ये क्या होगा यहाँ पे, T का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, करना नहीं अभी, वीडियो को पॉज करो और ये करो, ये आपको पता है, देखिए ये पता है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है ये आपको पता है, और निकालना क्या है आपको, एक्साइटेशन टेबल निकालना है। जल्दी से करो, इसका तो हेल्प ले ही सकते हो ना, इसका तो हेल्प ले ही सकते हो। तो और बाकी ये रिलेशन तो फुलफिल, इसको ऐसा नहीं जो ये फुलफिल ही ना करे, ये हमेशा फुलफिल करना पड़ेगा। तो देखो Qn से मतलब नहीं है मुझे, मतलब है इससे Qn+1 से। Qn को आउटपुट की तरह यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना लिख देंगे तो ये 0 हो जाता है, एक्सॉर का लॉजिक फॉलो करना पड़ेगा। ये देखो 0, ये देखो 0 0 होगा तो 0 देगा आउटपुट, जब ये 1 होगा तो 0 देगा, जब यहाँ पे 1 होगा तब ये 1 देगा, और यहाँ पे फिर 0 देगा तो 1 देगा। अब देखो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसको फॉलो अप कर रहा है कि नहीं। T XOR Qn, देखो T को और Qn को देखो, 0 0 पे देखो 0 दे रहा, 0 0 पे कितना 0 दे रहा है, ये सॉरी 0 0 पे ये 0 दे रहा है, क्योंकि T XOR Qn, ये Qn और ये T, 0 0 पे 0 दे रहा है, 0 1 पे 1 दे रहा है, 1 1 पे 0 दे रहा है, और 1 0 पे 1 दे रहा है। मैं फॉलो अप तो कर रहा है, मीन्स ये सही है। इसके पीछे ये लॉजिक जो है एक्सॉर गेट वाला लगना ही चाहिए, और हम भी इसी लॉजिक से ये टेबल बना रहे हैं, ये टेबल इसी लॉजिक से बना रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है T फ्लिप फ्लॉप में एक्सॉर गेट का लॉजिक काम करता है, जो प्रेजेंट स्टेट होता है और जो इनपुट T होता है, इस दोनों के बीच में। देखो कर रहा है कि नहीं, अब आप कभी भूलोगे क्या, नहीं ना। चलो अब हम लिखते हैं जो 4 पढ़े हैं, SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप एंड D फ्लिप फ्लॉप, चारों का एक साथ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि आपको रट जाना है, उसको रट जाना है किसी भी तरह, जैसे भी हो रट्टा मार लेना है उसे, बहुत काम आने वाला है वही। बाकी इसके पीछे लॉजिक का कितना यूजफुल था वो तो आप देख ही चुके हो। कैरेक्टरिस्टिक टेबल, एक्साइटेशन टेबल काम का था इसलिए मैं लिखा दिया, बाकी कैसे याद करना है ये तो आपको पता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नोट बना के लिख लेना। सबसे पहले क्या पढ़े थे, SR फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, Qn+1 इक्वल टू S प्लस R बार Qn, यही होता है। चलिए दूसरा था क्या, JK फ्लिप फ्लॉप, क्या पढ़े थे, Qn+1, Qn+1 का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये राइट साइड में होता है, टेबल के राइट साइड में होता है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल के राइट साइड में होता है। ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल के राइट साइड में जो स्टेट को शो करता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज योर नेक्स्ट स्टेट, दैट इज Qn+1। ये भी एग्जाम में आ चुका है, ESE में दिखाऊंगा क्वेश्चन तुम्हें, तो याद रखना ये Qn+1 कितना होगा, JQn बार प्लस K बार Qn। तीसरा क्या, D फ्लिप फ्लॉप, ये तो सबसे आसान, Qn+1 इक्वल टू कितना D। चौथा क्या, T फ्लिप फ्लॉप, ये क्या होता है, Qn+1 इक्वल टू T XOR Qn। ये चारों आपको याद रखना है, किसी भी तरह याद चाहिए मुझे, किसी भी तरह ये चारों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मुझे याद
चाहिए आपके पास किसी भी तरह। ओके, अगर ये याद है तो आपको कभी नहीं फंसना है। क्वेश्चन देखिए कितना स्मूथली बनेगा आपसे। ओके, चलिए क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए एक साथ। कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। ओके, एक करके मैं दिखाऊंगा, बाकी का लिखा दूंगा रिजल्ट, क्योंकि पता है देखिए 4 फ्लिप फ्लॉप है, SR फ्लिप फ्लॉप, तो इससे किस में जा सकते हैं, इसमें JK में, इसके थ्रू D में, इसके थ्रू T में। तो एक से कितना बनेगा 3 कम्बिनेशन, 4 से कितना बनेगा टोटल 12 कम्बिनेशन बनेगा। और 12 कम्बिनेशन को अलग अलग प्रूव करके दिखाना यहाँ पॉसिबल नहीं है क्रैश कोर्स में, ये आपको अच्छी तरह पता है, और काम का भी नहीं है। ये 12 को प्रूव करके दिखाना काम का भी नहीं है, काम का एक के पीछे कैसे करते हैं ये लॉजिक जान लीजिए। और मैं जब सारे का लिखा दूंगा, सारे का एक साथ, जैसे यहाँ पे लिखा था रिजल्ट, वो सारे का रिजल्ट मैं एक साथ आपको लिखा दूंगा, चीज़ें ईजी चलेगी। ठीक, चलिए तो सबसे पहले मैं करके दिखा देता हूँ। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट है, JK फ्लिप फ्लॉप से किसमें D फ्लिप फ्लॉप। ओके, JK फ्लिप फ्लॉप से क्या D फ्लिप फ्लॉप में, ये आपके पास अवेलेबल क्या है, JK फ्लिप फ्लॉप से कहाँ जाना है D फ्लिप फ्लॉप में। तो अवेलेबल क्या है अपने पास है क्या, JK फ्लिप फ्लॉप। देखिएगा समझिएगा इसको, यहाँ लिखते हैं कन्वर्जन, जाना मेरा क्या है अवेलेबल है मेरे पास JK, और ये क्या है मेरा डेस्टिनेशन। ये तो डेस्टिनेशन ही है ना, यहाँ पे तो पहुँचना ही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, डेस्टिनेशन है, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो याद रखिएगा, जब भी मेरे पास जो अवेलेबल होगा, अवेलेबल क्या है JK फ्लिप, जो अवेलेबल होगा उसका एक्साइटेशन टेबल मुझे पता होना चाहिए। क्या सर, जो फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल होगा आपको उसका एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए आपको। ठीक, लिख दे रहा हूं मैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही याद रहेगा चीज़ें, इसलिए मैं इसी फॉर्म में बता रहा हूँ, इतना लैंग्वेज लिखाने की जरूरत नहीं है कोई। देखिए जो अवेलेबल है मेरे पास उसका एक्साइटेशन टेबल, जो रिक्वायर्ड है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता होना चाहिए आपको, कैरेक्टरिस्टिक टेबल पता होना चाहिए। इसीलिए हम सारे जो 4 फ्लिप फ्लॉप है इसका एक्साइटेशन टेबल लिखाए थे, और इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो लिखाना ही था, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो यहीं से आ रहा है, जो कैरेक्टरिस्टिक टेबल है। तो पता क्या होना चाहिए, जो अवेलेबल है उसका एक्साइटेशन टेबल, और जो निकालना है जो रिक्वायर्ड है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं है, बाकी गेम में कुछ बचा ही नहीं, बाकी सारा कुछ इजी वे में हो जाएगा, मैं देख लूँगा यहाँ से। इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अब तो सर JK फ्लिप फ्लॉप का क्या है, अभी बताए थे हम तुम्हें ट्रिक एक्साइटेशन टेबल का, यहाँ पे दिखा देता हूँ ट्रिक। देखो चीज़ों को खुद से करोगे ना, सोचोगे तो अपने आप चीज़ें कितना क्लियर हो जाएगा, ये देखते रहो। तो मैं दोनों टेबल को एक साथ बना रहा हूँ, क्या क्या, JK D और QN+1, यही आएगा। क्या क्या आएगा, JK QN+1 और D, यही बनेगा। चलो तो मुझे जाना क्या है, निकालना क्या है, टारगेट है सबसे पहले D, तो टारगेट को सबसे ऊपर रखो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, D को सबसे पहले। इसके बाद क्या रखना है, इसके बाद क्या, JK तो बाद में, तो JK को लास्ट में रखेंगे सबसे पहले, फिर QN, फिर QN+1, और लास्ट में क्या J और K। अब सर इस टेबल को फुलफिल कैसे करें, तो वो तो मैं करना सिखाऊंगा ना, आपको थोड़ी ना करना है, मैं तो बता ही रहा हूँ, मैं करना सिखाऊंगा आपको। तो देखिए इनपुट पे क्या है, आपको इनपुट पे क्या रहेगा, जो मुझे पहुंचना है, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो पता तो ये है मुझे, जो एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, अभी हम बताए थे आपको, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको क्या होता है। ये QN+1 और यहाँ J और यहाँ K, तो क्या था ये 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 पे कितना था 0 और डोंट केयर, 0 1 पे कितना था 1 और डोंट केयर, यही था। अब देखिए इसका जस्ट क्या नीचे था, इसको पकड़ के यहाँ खींच दीजिए, तो ये पहले डोंट केयर था, फिर 0 था, इसको पकड़ के यहाँ खींच दीजिए, तो ये कितना पहले डोंट केयर फिर 1, यही था कि नहीं। एक बार मैच करवा लो, एक बार आप मैच करवा लो, एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप इतना था कि नहीं। मैं भी एक बार मैच करवा लेता हूँ, मैं भी एक बार मैच करवा लेता हूँ, फिर देखते हैं। बिल्कुल सही है सर, 0 डोंट केयर, 1 और डोंट केयर, 1 और ये डोंट केयर और 0, इतना है। चलिए ये क्या था, एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप।
इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए कैसे याद रखना है आपको। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप का तो पता है, सॉरी डी फ्लिप फ्लॉप का। सर डी फ्लिप फ्लॉप की क्यों लिए? क्योंकि ये आसान है भाई। Qn+1 कितना होता था? डी ही तो होता था ना। तो देखो इसका जो तुम बनाए हुए थे तो क्या था, तुम्हें क्या पता होना चाहिए? डी Qn और लास्ट में क्या था? Qn+1 यही था। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 Qn प्लस क्या, डी को कॉपी करो पेस्ट मार दो 0 0 1 1, यही तो था इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और कुछ थोड़ी ना था इसके अलावा, रॉकेट साइंस थोड़ी ना था। देखो इसमें भी 4 कॉम्बिनेशन है, इसमें भी 4 कॉम्बिनेशन है, तो इस सबको एक साथ बना सकते हैं कि नहीं ये बताओ। अब एक साथ बना सकते हैं कि नहीं ये बताओ। 4 इसमें भी कॉम्बिनेशन, 4 इसमें भी कॉम्बिनेशन, एक साथ तो बना ही सकते हैं। ओके, अब देखो एक साथ कैसे बनाएंगे। तो डी और Qn को अगर एज ए इनपुट मान लो ट्रीट करें डी और Qn को, तो कितना कॉम्बिनेशन बना? 2 इनपुट से कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 4 ही कॉम्बिनेशन बनेगा सर। कौन कौन सा? 0 0 0 1 1 0 1 1। अब निकालना मुझे Qn+1 और JK। यहां से देखो, यहीं से चीजें चलेगी, यहीं से चीजें चलेगी। तो पता है, देखिए कि D और Qn पता है, तो Qn+1 कैसे निकलेगा? D और Qn है तो Qn+1 कैसे निकलेगा? तो D को कॉपी करो पेस्ट मार दो, यही तो होता है ना। Qn+1 इक्वल टू कितना? D होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो इसको कॉपी और इसको पेस्ट तो ये 0 0 और 1 और 1, यही तो होता है ना। चलो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, ये बताओ इसको अब ढक दो, यही तो है। Qn और Qn+1 जब पता होगा तो JK पता नहीं कर लेंगे। यहाँ से देखो Qn और Qn+1 जब पता होगा तो JK नहीं पता कर सकते हैं क्या? इसको ढको, अब गेम ओवर हो चुका है। 0 0 0 1 0 0 1 और 1 1, अब ये नहीं पता कर सकते हैं क्या? बताओ कोई। कहाँ से सर? यहाँ से। इसलिए तो मैं दोनों टेबल अलग अलग बना दिया यहाँ पे, एक्साइटेशन टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल दोनों मैं एक साथ बना दिया हूँ। अब नहीं होगा ये बताओ? अब नहीं होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। कैसे? इसको ढक देना, इसको ढक देना, काम ओवर हो चुका है। इसका गेम ओवर यहीं पे कर दिया हूँ। इसका यूज करके Qn+1 निकाल लिया। अब जब Qn+1 निकल गया तो अब देखो 0 0 पे क्या था? ये 0 डोंट केयर, 1 0 पे क्या था? 1 और डोंट केयर, और 0 1 पे क्या था? बस सर जस्ट इसका अपोजिट, मतलब इसको ऐसे खींच दीजिए पकड़ के, 1 सर डोंट केयर और 1, और इसको पकड़ के यहाँ नीचे क्या? डोंट केयर और 0, यही तो था। देखो ये सब लिखने का तरीका है, लॉजिकल चीज़ें हैं तो लॉजिकल चीज़ें पता होनी चाहिए। आप क्लियर हुआ कि नहीं? ये कहाँ से आया? डी Qn एज ए इनपुट काम किया। जब ये पता है तो Qn+1 पता, क्यों? Qn+1 इक्वल टू डी होता है किसका? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और कैरेक्टरिस्टिक टेबल देख लो तुम, डी और Qn अगर पता हो तो Qn+1 यहाँ से भी तुम पता कर सकते हो। तो वही चीज़ तो मैं लिख दिया हूँ बस। जब ये पता चल जाएगा Qn और Qn+1, तो हम JK नहीं पता कर सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल देखो, Q और Qn+1 पता है, JK तो इजीली पता कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ बस। तो कैसे लिख रहा हूँ? लॉजिकल चीज़ें हैं तो लॉजिक पता होना चाहिए आपको, बाकी कुछ भी नहीं है, ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। बस 0 1 के पीछे कैसे चलना है ये देख लीजिए आप। ओके, तो ये हो गया इसका क्या? इसका टेबल बना लिया, कन्वर्जन टेबल। अब सर इसमें J और K, मुझे कन्वर्ट क्या करना है? मुझे JK फ्लिप फ्लॉप से D फ्लिप फ्लॉप में जाना है। हाय मेरे पास अवेलेबल क्या है? JK फ्लिप फ्लॉप। जाना कहाँ है मुझे? D फ्लिप फ्लॉप। ओके, चलो अब इसमें क्या बनाते हैं? अब भाई गेम के मैप का फॉर J के लिए, J कहाँ है? ये इसके लिए के मैप बनाओ। तो कितना? 4 वेरिएबल का, सॉरी कितना है? 4 ही वेरिएबल है, 1 2, तो कितना? 4 बॉक्स का के मैप बनेगा। बना दो। क्या सब लोगे? अब ये मेन बात है, इसमें क्या लोगे? तो सिंपल सी बात है, इनपुट में क्या था? डी और Qn ही तो माने थे ना, डी और Qn। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी बार डी Qn बार और Qn। 0 0 पे कितना है? 0, तो लिख दो 0 1 2 3। तो ये है ना 0 1 2 3, तो कहाँ है? 1 और डोंट केयर 2 बार, मतलब इस पे नहीं, इस पे 1 और इस दोनों पे कितना? डोंट केयर। बताओ कैसे ग्रुपिंग बनेगा यहाँ पे? क्या ये डोंट केयर को ग्रुपिंग कर दोगे? कोई मतलब है क्या? एक्स्ट्रा से क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिडंडेंट क्रिएट हो जाएगा। काम क्या करना है? इस दोनों को ग्रुपिंग कर दो। क्या नाम हो जाएगा इसका? J इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ से Qn आ गया। सिमिलरली 4K के लिए बना 4 सेल का के मैप, क्या बनेगा? D और यहाँ पे Qn, तो Qn बार Qn D बार और D। ओके, यहाँ क्या करोगे तो क्या होगा? डोंट केयर 1, मतलब 0 1 2 पे है, 0 1 2 3। 0 पे डोंट केयर, 1 पे डोंट केयर, और ये देखो डोंट केयर और ये 1। 3 पे तो 0 है, 0 तो करते नहीं SOP फॉर्म में चीज़ों को, 1 को ही देखते हैं, डोंट केयर को देखना ही पड़ेगा। अब देखो कोई इसको बोलेगा तो
डोंट केयर को हेल्प करेंगे, डोंट केयर का नहीं पेयरिंग करना है मुझे। तो पेयरिंग क्या होगा, यहाँ पे ये पेयरिंग हो जाएगा। तो ये कितना बन गया, के इक्वल टू कितना हो गया, क्यू एन बार, मतलब जे इक्वल टू क्यू एन और के इक्वल टू कितना आ गया, के इक्वल टू कितना आ गया, क्यू एन बार। यही बार ना, देख लो एक बार, चेक कर लो सही से, दोनों को सही से चेक कर लो एक बार। दोनों को एक बार सही से चेक कर लो। 0 0 पे कितना है, 0 0 पे 0 डोंट केयर, ओके। 0 0 पे 0 डोंट केयर, बिल्कुल सही है। 0 1 में कितना, 1 और डोंट केयर, बिल्कुल सही है ये। ठीक। 1 0 पे कितना है, डोंट केयर 1, डोंट केयर और 1, और 1 1 पे कितना है, डोंट केयर 0। सही है ये, बिल्कुल सही है। यहाँ तक सही है। अब बस कुछ नहीं करना, अब जे का इतना लिख दो, के का इतना लिख दो बस। जे का कितना, क्यू एन, और के को कितना, क्यू एन बार से। लेकिन क्यू एन ये तो डी के टर्म में आना चाहिए, क्यू एन के टर्म में नहीं आना चाहिए, फिर कहीं लग रहा है मिस्टेक हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। देखो कहाँ मिस्टेक हुआ है, देखो मिस्टेक कहाँ हुआ है। 0 0 पे कितना, 0 डोंट केयर, लेकिन यहाँ पे 0 0 के बाद 1 0 नहीं है, 0 1 नहीं है, 1 0 है, 0 1 नहीं है। और ये जो जनरलाइज लिखे हैं ये यहाँ से मैच करवाओ, यहाँ से 0 0 पे 0 डोंट केयर है, 0 0 पे 0 डोंट केयर है। इसके बाद कितना है, 0 1 पे 1 और डोंट केयर है। यहाँ 0 1 0 है, 0 1 नहीं है, ये देखना यहाँ पे 1 0 है, तो 1 डोंट केयर किसके, 1 0 के लिए कितना है, ये देखो यहाँ पे 1 0 के लिए कितना है, डोंट केयर और 1 है। चीज़ें हो चुकी है गलत, इसको करते हैं यहीं पे करेक्ट कर लेते हैं यहीं पे, चीज़ें सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सही है, ये बिल्कुल सही बना है एक्साइटेशन टेबल। इस हिसाब से देखो, हम मान लिए थे ये डिफ़ॉल्ट ऐसे होता है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। कैसे देखो, 0 0 के लिए कितना, 0 डोंट केयर, 1 0 के लिए कितना है, देखो 1 0 के लिए डोंट केयर और 1 है, डोंट केयर और 1 है, ओके। फिर 0 1 के लिए कितना है, तो 0 1 के लिए 1 और डोंट केयर है, कितना, 1 और डोंट केयर है। और 1 1 के लिए कितना है, 1 1 के लिए डोंट केयर और 0 है, डोंट केयर और 0 है। अब सही हो गया, अब सही हो जाएगा। तो के मैप में चेंजेस आ जाएगा। जब जे के लिए बनाओगे तो 0 डोंट केयर, 0 तो नहीं देखना, डोंट केयर 1 और डोंट केयर, मतलब 2 में डोंट केयर आएगा, ये अलग से बनेगा। के मैप में फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, के मैप में फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। के मैप में फिर से ड्रॉ कर देख लो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ इधर उधर, चीज़ें कितना चेंज हो गया। ये हो गया जे का, और ये हो गया कितना, के का, ओके। ये कितना हो जाएगा, डी बार, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा क्यू एन बार, ये हो जाएगा क्यू एन। 0 1 2 3, 0 पे तो कुछ नहीं है, 1 2 3, 1 2 और 3। यहाँ पे पेयरिंग करोगे, ये करोगे पेयरिंग, तो ये क्या, ये तो जे के लिए बनाए हो, तो जे का कितना आ रहा है यहाँ से, डी, और ये के लिए बनाओगे तो क्या हो जाएगा फिर, डी बार डी, क्यू एन और क्यू एन बार और क्यू एन, 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, डोंट केयर 1 और डोंट केयर, डोंट केयर 1 और डोंट केयर। यहाँ पे क्या होगा, ये और ये हो जाएगा के इक्वल टू कितना, डी बार। ये आया के इक्वल टू कितना, जे इक्वल टू डी और के इक्वल टू डी बार। मुझे चाहिए क्या, यही तो चाहिए ना, जे के को किस में करना था, डी में। देखो कैसे करते हैं, इसका सिंबॉलिक डायग्राम बना देंगे, चीज़ें क्लियर होगा। इतना नोट हो गया, देखो ये बिल्कुल सही था, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था, इसलिए चीज़ें गलत आ गई थी, ओके। चलो चलते हैं आगे। अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना देंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएगा। मेरे पास अवेलेबल क्या है, मेरे पास अवेलेबल है जे के, तो जे के में कितना, 2 इनपुट होता है, उसी को तो अरेंज करना है। तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, जे को किससे रिप्लेस करेंगे, डी से। ये जो जे वाला है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, डी से। तो कैसे सर, तो ये देखो यही होता है 2, एक जे, तो ये अब क्या हो जाएगा डी, और के वाला कितना होगा, डी बार। मतलब अगर डी में क्या लगा दे, नोट गेट लगा दे तो क्या हो जाएगा, यही तो डी बार बन जाएगा ना। तो यहाँ से जाओ, यहाँ पे नोट गेट लगाओ और यहाँ पे कंप्लीट, ये हो जाएगा के। तो ये देखो डी, और ये हो गया क्या, ये हो गया डी, और ये कितना हो गया, ये हो गया डी बार। तो जे इक्वल टू डी और के इक्वल टू कितना, डी बार। आउटपुट तो क्या आएगा पता है, आउटपुट क्या होता है हमेशा, क्यू और क्यू एन बार, अगर क्यू एन मानो तो। अब देखो तुम यहाँ से अगर इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो, बॉक्स के अंदर अगर बंद कर दोगे ये, तो ये तो है जे के फ्लिप फ्लॉप,
लेकिन वर्क कैसे करेगा, सिंगल इनपुट डी और आउटपुट क्यू एन, मतलब वर्क कैसे करेगा तुम्हें। अब ये बन चुका है क्या, डी फ्लिप फ्लॉप। तो जेके को किसमें कन्वर्ट कर लिए, जे को किसमें कन्वर्ट, डी फ्लिप फ्लॉप में। कैसे, इस तरह से जे को कितना डी से रिप्लेस कर दिए, के को डी बार से रिप्लेस कर दिए। अगर इस तरह से कर देंगे तो ये सर्किट किस तरह से वर्क करने लगेगा, डी फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करने लग जाएगा। ओके, अब इसके पीछे ये इतना लॉजिक करना है, हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा आपको, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो सर यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे वो एक तो मैं करके दिखा दिया, अब मैं लिखा देता हूँ टेबल। कैसे, एस आर से जे में कैसे जाओ, जेके में कैसे जाओगे, एस आर से डी में कैसे जाओगे, एस आर से टी में कैसे जाओगे। ठीक, फिर आगे जब बढ़ोगे तो क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप से किस में, एस आर में कैसे जाओगे, जेके से टी में कैसे जाओगे, जेके से डी में कैसे जाओगे, फिर डी में आएंगे तो डी से एस आर में कैसे जाओगे, डी से जेके में कैसे जाओगे, फिर डी से टी में कैसे जाओगे, जब टी में आएंगे तो टी से एस आर में कैसे जाओगे, टी से जेके में कैसे जाओगे, टी से डी में कैसे जाओगे। ओके, तो टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो एक तो पता चल गया आपको, एक तो पता चल गया, अगर जेके से डी में जाना है तो जे को डी से रिप्लेस कर दो और क्या, के को डी बार से रिप्लेस कर दो। एक तो पता चल गया, बाकी 11th जो है वो पता नहीं चला है। टोटल मैं लिखा दे रहा हूँ एक चार्ट के थ्रू। ओके, और ये चार्ट आप नोट बना के नोट कर लेना और याद कर लेना उसको। और जिसको लग रहा है जो ये चार्ट में थोड़ा भी कन्फ्यूजन होगा तो कैसे डिराइव करना है पता चल गया, किससे, जो अवेलेबल है उसका एक्साइटेशन टेबल, जो निकालना है आपको, जो रिक्वायर्ड है आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। चलो, लिखना नोट और लिख देना कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले क्या पढ़े थे, एस आर, सबसे पहले एस आर ही पढ़े थे। तो एस आर से कहाँ कहाँ जाओगे तुम, एस आर से कहाँ कहाँ जाओगे तुम, एस आर से किसमें, डी में जाओगे, सॉरी एस आर से पहले जेके में, फिर डी में, फिर इसके बाद कितना, टी में जाओगे। देखो यहाँ लिख दो फ्रॉम एस आर फ्लिप फ्लॉप स्टैंडर्ड टेबल बनाते हैं जिसमें कि सारा कुछ कंप्लीट आ जाए। इसके बाद जे के, इसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप और लास्ट में टी फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ना है अपन को। अब देखो एस आर से एस आर में तो जाओगे नहीं, इसको तो ब्लैंक छोड़ दो। एस आर से जे में जाओगे तो एस इक्वल टू रिप्लेस करोगे जे क्यू एन बार और आर इक्वल टू के क्यू एन। ओके, जब डी में जाओगे तो एस इक्वल टू क्या पुट करोगे, डी और आर इक्वल टू डी बार। सिमिलरली जब टी में जाओगे तो एस इक्वल टू टी क्यू एन बार और आर इक्वल टू टी क्यू एन, यही रिप्लेस होगा। जैसे अभी गए थे जे से, जे के से किस में, डी में गए थे तो जे को डी से और के को डी बार से रिप्लेस किए, तो देखिए वो भी आ जाएगा इसमें। अब यहाँ क्या हुआ, अब जे के फ्लिप फ्लॉप, तो इसमें क्या, जे के से किस में जाना है, एस आर में, तो जे बराबर हो जाएगा एस और के बराबर हो जाएगा आर। अब जे के से जे के में तो जाना नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी और के इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी बार। देखो अभी तो यही किया है ना, जे के से कितना, डी में गए तो जे इक्वल टू डी, के इक्वल टू डी बार। कैसे किए थे सब कुछ पता है लॉजिक। अब जिस तरह टी में जाओगे तो जे इक्वल टू हो जाएगा टी और के इक्वल टू टी, दोनों में टी ही होगा। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या है, तीसरा है कितना, डी फ्लिप फ्लॉप। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी में क्या हो जाएगा, एस प्लस आर बार क्यू, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट है। इसमें कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन। इसमें तो करना ही नहीं, आपको सेम से सेम में नहीं जाना। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी एक्सॉर क्यू एन। ओके, इसी तरह से टी फ्लिप फ्लॉप में जाओगे, किसमें, टी फ्लिप फ्लॉप में, टी इक्वल टू कितना, एस क्यू एन बार प्लस आर क्यू, टी इक्वल टू कितना, जे क्यू एन बार प्लस के क्यू और टी इक्वल टू कितना, डी एक्सॉर क्यू एन। ये तो करना नहीं है क्योंकि टी से टी में तो जाना नहीं है। ये है इम्पोर्टेंट टेबल, इम्पोर्टेंट टेबल है, ये बहुत काम आएगा तुम्हें, नोट कर लेना इसको।
कैसे करना है मैं एक बता चुका हूँ आपको, और ये टेबल इसीलिए बता दिया हूँ जो और बताने की जरूरत नहीं है। टाइम को व्यर्थ नहीं करना है, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से अगर आपको लग रहा है चेक करना है तो कुछ नहीं करना है, तुम दूसरा चेक कर लेना। टी फ्लिप फ्लॉप से मान लो तुमको जाना है डी फ्लिप फ्लॉप में, तो टी का होना चाहिए तुमको क्या, एक्साइटेशन टेबल पता है तुम्हें टी का कितना आसान होता है, और डी का पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल। तुम बिल्कुल जा सकते हो, करके देख लेना। इसमें किसी भी रिजल्ट को आप वेरीफाई करके देख लेना, खुद से हेल्प ले लेना। अभी जो किए थे जेके से डी में हम कन्वर्जन जो किए थे उसका हेल्प ले लेना, अपने आप चीज़ें ईजी हो जाए। बस याद रखना, जो मैं कम्बिनेशन डिफ़ॉल्ट मान लिया था 0001, वो डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, कभी कभी चेक कर लेना उसको। जो कम्बिनेशन होता है उसी कम्बिनेशन के थ्रू चीज़ें लिखना, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर एवरीथिंग। चलो अब चलो करते हैं एक क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे। अब करते हैं क्या, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको आई थिंक नोट कर लिया हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन। फ्लिप फ्लॉप वाला जो मेन पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे फिर से काउंटर में कुछ क्वेश्चन करने के बाद। ओके चलो चलो क्वेश्चन लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो अभी तक पढ़े हो, क्योंकि पहली बार क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें। इन अ सीक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स। 4 ऑप्शन गिवन है। ए only on the input present at that instant of time। बी ऑप्शन है on past output as well as present input। सी ऑप्शन है ओनली ऑन द पास्ट इनपुट, और डी और लास्ट ऑप्शन है ओनली ऑन द प्रेजेंट आउटपुट। ये हो गया 4 ऑप्शन आपके पास प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके क्या बोला, इन अ सीक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स। ये दिया हुआ है, मतलब सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। 4 ऑप्शन है, ओनली ऑन द इनपुट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, केवल इनपुट पे जो एट ए टाइम इंस्टेंट पे जो इनपुट प्रेजेंट है उसी पे डिपेंड करता है क्या, बिल्कुल नहीं। कॉम्बिनेशनल में ऐसा होता था, जो आउटपुट ऑफ कॉम्बिनेशन सर्किट ओनली डिपेंड ऑन द इनपुट ऑफ दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये होता था कॉम्बिनेशनल में। सीक्वेंशियल में क्या होता है सर, सीक्वेंशियल सर्किट में पता है आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड अपॉन पास्ट आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, यही होता है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, ऑन पास्ट आउटपुट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट, दिस इज करेक्ट। यही तो बोले हैं अभी, सीक्वेंशियल सर्किट में जो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है, ये सही बता रहा है। ओनली द पास्ट इनपुट गलत, ओनली द प्रेजेंट आउटपुट गलत। कौन सा हो जाएगा, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा, उसको ढंग से करना है इसे। ओके ये तो एक क्वेश्चन होगा, दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के ही बता दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है द राइट साइड, नोट कर लेना, द राइट साइड ऑफ अ स्टेट इक्वेशन रिप्रेजेंट। क्वेश्चन है ये, द राइट साइड ऑफ अ स्टेट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स। नोट कर लो, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन है नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, बी ऑप्शन है प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, सी ऑप्शन है प्रेजेंट स्टेट कंडीशन दैट मेक्स द नेक्स्ट स्टेज इक्वल टू 1। सी ऑप्शन फिर से बोल रहा हूं एक बार, प्रेजेंट स्टेट कंडीशन दैट मेक्स द नेक्स्ट स्टेट इक्वल टू 1, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। अब ये बताओ, जो तुम राइट साइड ऑफ स्टेट इक्वेशन लिखते हो, जिसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते बोलते हो, टेबल जो बनाते हो, उसमें जो राइट साइड वाला है क्या डिनोट करता है, अभी हम बताए थे तुमको, उसको याद रख लो। नेक्स्ट स्टेट कोई तो डिनोट करता है ना, जिसको Qn+1 बोलते हो, तो यही दिया गया लैंग्वेज के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दैट इज नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यही होता है राइट साइड में, यही शो होता है, ये हो गया। ओके
एक और क्वेश्चन इसके बाद करेंगे इस सेशन को बाइंड अप, और फिर नेक्स्ट सेशन से करेंगे काउंटर स्टार्ट। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन। इन द जेके फ्लॉप we have j equal to q bar comma k equal to 1 as shown in the figure. फिगर इस तरह से बना हुआ है, j क्यू एन बार पे कनेक्टेड है, ये है क्यू एन, ये है के, इसका वैल्यू 1 पता है आपको, यहाँ से क्लॉक अप्लाइड है। पूछ रहा है एज्यूमिंग द फ्लिप फ्लॉप वाज इनिशियली क्लियर्ड मीन्स 0 पे, इनिशियली क्लियर्ड है, देन क्लॉक्ड for 6 pulse, the sequence at the output will be, जो आउटपुट है Q उसका सीक्वेंस पूछ रहा है जब 6 क्लॉक पल्स अप्लाई होगा तो क्या दिया गया है। इन द जेके फ्लिप फ्लॉप वी हैव J इक्वल टू Q बार, देखो दिख रहा है J किससे कनेक्टेड है, Q बार से कनेक्टेड है, कॉमा K इक्वल टू Q1, K इक्वल टू 1 एज शोन इन द फिगर, दिख रहा है जैसा कि फिगर में, कोई दिक्कत नहीं। एज्यूमिंग द फ्लिप फ्लॉप आज इनिशियली क्लियर, मतलब इनिशियली जो है फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पे 0 है, क्लियर है मीन्स 0 है, देन क्लॉक्ड फॉर 6 पल्स, जब 6 पल्स अप्लाई होगा 1 2 3 4 5 6, देन सीक्वेंस एट द आउटपुट विल बी, तो 1 पे जाएगा तो क्या होगा आउटपुट, फिर 2 पे जाएगा क्लॉक पल्स पे तो क्या होगा, 3 पे जाएगा तो क्या होगा, 4 पे जाएगा तो क्या होगा, 6 पे जाएगा तो क्या होगा। इनिशियली क्या है, इनिशियली कहाँ है, इनिशियली 0 पे है, ये इनिशियली अगर क्लॉक पल्स है अप्लाई तो क्या है इसका आउटपुट जो मानेंगे कहाँ मानेंगे, 0 पे मानेंगे। अब इसके बाद जब क्लॉक पल्स 1 हो जाएगा, इनिशियली 0 अब 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6, तो इसका बोल रहा है क्या सीक्वेंस आएगा। और 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन कैसे गिवन है ये भी दे रहा हूँ, A B C और D, क्या क्या ऑप्शन है ये भी ले लो, ऑप्शन भी तो चाहिए तुम्हें। ए ऑप्शन है 0 1 4 टाइम्स 0, 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, और यह है 0 1 0 1 0 1, ये 4 ऑप्शन है। कैसे करोगे इसको तो तुमको बताए नहीं है, अभी बता रहे हैं। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसका लिखना है, जो भी फ्लिप फ्लॉप गिवन होगा उसका लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सिंपल सी बात। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व कर लेना, फिर देखना इसको, अभी भी बोलना वीडियो को पॉज करके सोल्व करो फिर देखना इसको। क्या होता है सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, Qn प्लस 1 इक्वल टू जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, यही होता है। अब देखो जे का वैल्यू मुझे पता है क्यू बार, पुट कर दो यहाँ पे, क्यू एन या क्यू बार में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज होता है, कभी क्यू एन लिख देते हैं कभी क्यू लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यू एन और यहाँ पे क्या है फिर क्यू एन बार है, जे का वैल्यू है क्यू एन बार प्लस के बार एज इट इज कहाँ से होगा, के का वैल्यू है 1 तो 1 का बार 0 और क्यू एन, तो ये तो हो गया 0, बचा कितना यहाँ क्यू एन बार से मल्टीप्लाई कितना बचेगा क्यू एन बार, और तुमको हम बताए थे क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्यू एन बार आ जाए अगर, मीन्स ये कौन सा मोड होता है, ये टॉगल मोड ही तो होता है जेके फ्लिप फ्लॉप में। देखो जेके फ्लिप फ्लॉप का निकालो क्या टेबल जो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो बताए हैं उसमें देखो, खोलो जल्दी से कॉपी में क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप में जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू क्यू एन बार आ जाए दैट इज टॉगल मोड। टॉगल मोड में क्या होता है सर 0 1 0 1, मतलब क्या, जब 0 अप्लाई करोगे इनपुट में तो आउटपुट पे 1 देगा, जब 1 अप्लाई करोगे तो 0 देगा, ऐसे ही चलता रहेगा 0 1 0 1। अब देखो आउटपुट में मतलब क्या 0 1 0 1 0 1, इनिशियली 0 दिया हुआ है तुम्हें क्वेश्चन में, 0 है तो इसके बाद 1 होगा, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, मतलब ये कंटिन्यू रिपीट करता रहेगा। कौन सा ऑप्शन है नॉट करेक्ट, 0 के बाद 1 तो हुआ, फिर 0 0 0 हो रहा है,
जीरो के बाद 1 तो हुआ, फिर 0 होना चाहिए लेकिन 1 हो रहा है, नॉट करेक्ट। 0 के बाद 1 हुआ, 0 हुआ, फिर यहाँ 1 होना चाहिए, नॉट करेक्ट, 0 आ रहा है। 0 1 0 1 0 1 टॉगल मोड में है कि नहीं? मतलब हर एक के बाद रिपीट करना चाहिए, 0 के बाद 1 0 के बाद 1 0 के बाद, देखो हो रहा है 0 1 0 1। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये टॉगल मोड में है। ये जो जेके फ्लिप फ्लॉप दिख रहा है वो किस मोड में चला गया है? टॉगल मोड में चला गया। ओके, और टॉगल मोड में जब फ्रीक्वेंसी पढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो सिखाएंगे तो तुम्हें पता होगा टॉगल मोड में जाने के बाद फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट हाफ हो जाता है। जितना क्लॉक का फ्रीक्वेंसी होगा उसका सीधा हाफ कर देना, आंसर आ जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वहाँ पर सिखाएंगे ये सब चीज़ें। अभी इतना क्वेश्चन था, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ? सारा चीज़ समझ में आ गया? तो आज के सेशन में क्या पढ़े हम? फ्लिप फ्लॉप शुरुआत से, एसआर कल पढ़ लिए थे, आज पढ़े हम क्या? जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में सब कुछ, एवरीथिंग, फिर डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में एवरीथिंग, टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में एवरीथिंग, फिर इसको समराइज कर दिए थे और चारों का जो इक्वेशन लिखा दिए थे दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसको याद कर लेना किसी भी महीने में, चाहे लिख के हो चाहे कहीं पे चिपका के हो, उसको याद कर लेना तो कर लेना, बहुत ही काम का चीज़ें हैं ये चारों याद कर लेना। इसके बाद सिखाया तुम्हें कन्वर्जन करना, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे में कैसे जाओगे। इसका एक मेथड करके एक दिखा दिए थे हम, किसका? जेके से डी में कैसे जाया जाता है। जो अवेलेबल रहेगा उसका निकालोगे, एक्साइटेशन टेबल पता होना चाहिए आपको, और जो रिक्वायर्ड है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। इसलिए चारों का हम सब कुछ लिखा दिए थे, एक्साइटेशन टेबल भी और कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी, और कैसे याद करते हैं ये भी ट्रिक बता चुके हैं हम आपको। ओके, इतना हो गया। इसके बाद पढ़े क्या? कन्वर्जन करके उसके बाद टेबल बना लिए। 4 फ्लिप फ्लॉप है मेरे पास, एसआर, जेके, डी, टी, तो एक दूसरे से जब कन्वर्जन करेंगे तो 1 से 3 जाएगा, दूसरे से 3 जाएगा, तीसरे से 3 जाएगा, चौथे से 3 जाएगा, 4:3 12 कॉम्बिनेशन। 12 कॉम्बिनेशन का रिजल्ट एक चार्ट में लिखा दिए थे हम। इसके बाद क्वेश्चन किए 3, अभी 3 क्वेश्चन किए। पहला क्वेश्चन क्या था सर? पहला क्वेश्चन था सिक्वेंशियल सर्किट किस पे डिपेंड करता है? तो पता है सिक्वेंशियल सर्किट जो डिपेंड करता है वो प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात। दूसरा क्वेश्चन था जो स्टेट टेबल में जो होता है राइट साइड में क्या डिनोट होता है? दैट इज योर नेक्स्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। वो 4 ऑप्शन में लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन था, इसलिए क्वेश्चन लिखने की इतना जरूरत था नहीं। और थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन जो था आज का वो ये था जेके फ्लिप फ्लॉप का, जो कि दिख रहा है आपको। इसमें कुछ नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना था, वैल्यू पुट करना था, देखना था क्यू एन बार आ रहा है। तो आपको पता है जब जेके फ्लिप फ्लॉप में क्यू एन प्लस 1 दैट इज नेक्स्ट स्टेट, अगर क्यू एन बार आ जाए दैट इज टॉगल मोड। टॉगल मोड में क्या होता है? 0 जब अप्लाई करोगे 1 0 1 0 1 ऐसे ही चलता रहता है। देखो जो ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया गया है 0 1 0 1, डी ऑप्शन, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ तक क्लियर सब कुछ, एवरीथिंग क्लियर। किसी को कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करना अपना, मोस्ट वेलकम है। और हाँ, अगर अभी तक तुम लोग सोच ही रहे हो, कुछ नहीं किए हो, तो अभी भी बोल रहा हूँ, HAL का फॉर्म आ गया है, HPCL का ऑलरेडी फॉर्म आ चुका है। ओके, तो जो भरे हो, जिसका जो इंटरेस्टेड हो अपना, इवन HAL में तो भरना है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा वैकेंसी है और अच्छा सब कुछ, वो टाइम टेबल सब कुछ निकाल दिया कब क्या करना है। तो तैयारी अगर कर रहे हो शुरुआत से ESE का तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसमें सिलेबस तो गेट का आएगा लेकिन जो पैटर्न आएगा पेपर का, जितना टाइमिंग में बनना है वो पैटर्न ESE का ही पूछा जाएगा। तो आपको स्पेशली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंट्रोल सिस्टम में, नेटवर्क थ्योरी में, जो मशीन है तो मशीन तो पूछेगा नहीं इसी वालों से, लेकिन डबल ई वालों से तो पूछा ही जाएगा। तो ये सब बहुत ही काम आने वाला है, इसलिए आप सीरियस हो जाओ, थोड़ा सा एफर्ट लगाना अपने एंड से स्टार्ट कर दो, अच्छे से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और अभी तक अगर टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किए हो जिसमें इन्फॉर्मेशन आती है सारी कुछ, तो यहाँ जो जेनिक ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लो। और अगर किसी को डिस्कशन करना है, कोई डाउट हो रहा है किसी भी तरह का, कोई सब्जेक्ट को पढ़ने में या कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने में, तो पंकज शुक्ला सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, चंदन सर के नाम से टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो और रिस्पेक्टिव फैकल्टी को तुम टैग कर देना, वो तुम्हारा डाउट को एड्रेस कर लेगा। ओके, और हाँ, अगर सब कुछ तुमको चाहिए एक ही जगह इन्फॉर्मेशन, सब कुछ क्या सर? SSC JEE का प्रहार बैच का, उड़ान बैच का, गेट 2022 का, गेट 2023 का, और एवरीथिंग जितना PDF वगैरह होता है सब कुछ। तो तुम जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल कर लो, अगर अभी तक नहीं किए हो तो जेनिक लाइव ऐप इंस्टॉल करो, बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तुम पहुंच जाओगे उस ऐप पे। उस ऐप पे सारा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। और आपका जो एनालॉग का क्लास चल रहा है अभी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो 7 डेज डेमो क्लास है, वो ऑलरेडी रनिंग है और उसमें चंदन गुप्ता सर सुपर फॉर्म में चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो उसको आप लोग को अगर इन्जॉय करना है, उसको अगर आपको फील करना है जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, कैसे चीज़ें होती है, तो उसको आप रजिस्ट्रेशन करके ऐप पे, जेनिक लाइव ऐप पे, जो कि प्ले स्टोर पे मिलेगा, उस पर जा सकते हो। और आप 7 डेज फ्री क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाके पढ़ना, देखना कितना मज़ा आने वाला है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ सुपर डिस्कशन के साथ। और काउंटर अब स्टार्ट होने वाला है, काउंटर तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा उसके लिए जो बेसिक्स है उसको पहले पढ़ लेंगे, फिर काउंटर का क्वेश्चन स्विच करेंगे, मज़ा आने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।